Good morning, students. Welcome to your economics class. The economics class 12th का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर से आपके पास 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आपने उसी हिसाब से सब्जेक्ट मैटर तैयार करना है और 1 मार्क्स के तो आने ही हैं। तो इसीलिए जो इसका सब्जेक्ट मैटर है बुक रीडिंग आप अच्छे से लेंगे। जैसे अब ये सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आपके काफ़ी सारे इंटरनल क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केयर्स मीन्स वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। मतलब जो साधन है वो सीमित है, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। यहाँ से आपको शॉर्ट में इतना याद रखना है। फिर ये वर्ड इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ? द टर्म इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ओक्योस एंड नेमेन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑथर्स ने दी है। स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स वुड वेरी मच लाइक टू acquaint themselves with the definition of economics before they take up its study seriously। मतलब कि सभी इसे अपनी लैंग्वेज में बताना चाह रहे हैं। ब्रीफ एंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट इज गिवन इन द डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज ए डेवलपिंग ब्रांच ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट पीरियड डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। इस यहाँ अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो यहाँ से काफ़ी सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन। हु गिव दिस डेफिनेशन? एडम स्मिथ, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। In his book An Inquiry into Nature and Cause of Wealth of Nations, किस बुक में दिया है उन्होंने अपनी ये डेफिनेशन? An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations। ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1776 में। और उन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। According to this definition, the study of economics enables us to know what is wealth, how the volume of wealth can be increased, and what factors depend the saving and investment of wealth of economic development. Wealth means all kind of material goods, वो सभी वस्तुएं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इनकी डेफिनेशन दी है। तो वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्रिटिसिज्म इसके हैं जो हमारे पास, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज फॉल्टी। तो इन्होंने कहा कि ये गलत है, फॉल्टी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडीड वेल्थ इंस्टीड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वेल्थ इज ओनली ए मीन ऑफ सेटिस्फाई। तो मेनली यहाँ से अब आपसे क्या पूछा जाएगा? इनको क्रिटिसाइज किया किसने था? तो राइटर्स लाइक कैरले, रस्किन एंड मूरे हैव देयरफॉर बिटरली क्रिटिसाइज्ड इकोनॉमिक्स ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ। दे हैव अटरली डिसअप्रूव्ड इट इज डिसमल साइंस और साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो इन्होंने इसे डिसमल साइंस या साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, मतलब कि व्यक्तियों की रोटी और एक जो संबंध था उससे इन्होंने इसे डिफाइन किया है। तो इस डेफिनेशन में जब फॉल्ट्स मिले तो नेक्स्ट डेफिनेशन दी आपकी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, डॉक्टर मार्शल। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन आपकी आई है डॉक्टर मार्शल की। किस बुक से आई है? नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुई थी ये बुक? 1890 में।
एज डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन दीज टर्म्स, उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, जो सोशल एक्शन था हमारा, विच इज द मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ material of individual request. This definition states that economics studied those activities of social man which are concerned with the attainment and the use of those material goods which promote his welfare, जो उनकी सुधार के लिए जरूरी है. Economics does not study non-material goods of and services. Ordinary business of a life means economics activities of man. Economic activity are those activities which are concerned with the gaining and using of wealth. लेकिन इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया लॉर्ड रॉबिन्स ने. तो ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि हु क्रिटिसाइज द मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन. लॉर्ड रॉबिन्स has criticized his definition on several grounds, as economics study the economic activity of all human beings, whether they live in society or outside in the isolation. Economics study all economic activities which are concerned with scarce means, ये बातें कह के लॉर्ड रॉबिन्स ने इनको क्रिटिसाइज किया है. लास्ट इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक स्टडीज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेदर दीज एनकरेज वेलफेयर और नोट. ये कहते हैं कि वो हर अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स है वो सभी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, चाहे उससे सुधार का संबंध हो या ना. तो इसीलिए लॉर्ड रॉबिन्स ने जब इनको क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने स्केयरसिटी डेफिनेशन दी. अपनी किस बुक में दी? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1932 में. लॉर्ड रॉबिन्स हैज गिवन स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन दीज वर्ड्स. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior as a relationship between and scarce means which have alternate uses. तो उन्होंने कहा जो सीमित साधन है और जिन साधनों के विभिन्न प्रयोग हैं उनके आधार पर ही जो इनमें संबंध स्थापित करता है वही साइंस है इकोनॉमिक्स. Thus, according to eminent economist Robbins, economics studies those activities of human being which they perform to get scarce means in order to satisfy their unlimited wants. अपने असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों से कैसे हम काम कर सकते, कैसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. फिर इस डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया? डर्बिन, फ्रेजर, एले ने have criticized this definition as well. In their opinion, Robbins has reduced economics to supply a theory of value determination or the science of choice making. It has nothing to do with welfare of man or solving of his economic problems. As such, it is the impractical, complex and static definition of economics. तो लास्ट एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आई इकोनॉमिक्स की, वो दी सैमुएल्सन एंड पीटरसन ने. वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच ही अंडरटेक टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन बाय मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ स्केयर्स मीन्स. ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही. इन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है. सैमुएल्सन की डेफिनेशन को आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर ही हैज मीन्स एंड वांट्स. मीन्स यानी कि साधन जो क्या है स्केयर्स हैं,
उनकी कमी है और विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं। और इच्छाएं क्या हैं? अनलिमिटेड है। एक इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती है, बहुत अधिक होती है। तो उन्हें अपनी इन्हीं साधनों से चॉइस करते हुए मैक्सिममाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड वेल्थ, उनको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है। Then, with the help of the concept of wealth as given by Adam Smith, welfare as propounded by Marshall, scarcity as suggested by Robbins, and economic growth as advanced by Samuelson, one can put forth a very satisfactory definition of economics in these words. सबसे ज़्यादा satisfactory जो definition है वो क्या है? Economics is a science that studies for the purpose of achieving maximum satisfaction of wants and increasing of welfare of as well as economic growth, those activities which are concerned with the efficient consumption, production, exchange and distribution of scarce means having alternate uses. तो यहाँ से मेनली आपको तो चारों डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कौन सी डेफिनेशन किसने दी, कौन सी किस बुक में दी, उसका राइटर तो आपको साथ साथ मिल ही गया, किस डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया। इस तरह से यहाँ पे आपके पास HBSC के लिए विभिन्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार होंगे।